आते हैं लेक्चर नंबर 4 पे। हमने बताया था, एलसीएम पढ़ा दिया था, डिविजिबिलिटी पढ़ा दिया है, फैक्टर पढ़ा दिया, प्राइम फैक्टर पढ़ा दिया, प्राइम नंबर के बारे में बता दिया मैंने। अब आते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ की जैसे एलसीएम की दो मेथड थे, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। यहाँ भी दो मेथड इसके हैं, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। फैक्टर हमेशा जब भी एलसीएम निकालें चाहे एचसीएफ निकालें, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 12 है, 16 है, 12 24 है, 32 नंबर चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेथड ये लगाएंगे। 12 का करिए प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखो 16 उससे डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार होगा? हाँ, फिर हाँ ठीक ठीक है, सही है। 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। प्राइम से डिवाइड किया, आते 32 को करते हैं प्राइम फैक्टर में। 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से किया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। जब तक 1 ना आए तो डिवाइड करते रहेंगे। ये हमारे क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। अब देखिए मैंने कहा था जो बड़ा नंबर से पहले लिखो। 32 के फैक्टर क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स 2 आया है। लिख दिया मैंने 5 टाइम्स 2। यहाँ आए 24, तो 2 यहाँ पर 3 टाइम्स आया है इंटू 3, फिर लिख दिया 16, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स आया है यहाँ पर 2। 12 में 2 आया है 2 टाइम्स और 1 टाइम क्या आया है? 3। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो। 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, लिख दिया। 2 यहाँ पर सेकंड लिया, 2 से ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, लिख दिया। यहाँ 2 थर्ड है, यहाँ 2 थर्ड है, लेकिन 2 थर्ड यहाँ पर 2 दो ही बार है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 ही बार 2 निकाला पा रहा है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 नहीं लिख दिया। अब किसी 2 को नहीं लिख सकते हैं। 3 यहाँ पर दिया है, 3 यहाँ नहीं है, तो नहीं लिख सकते हैं। मैच करना चाहिए। जब यही नहीं मिला आगे बात समझ हो गई। सब में होने जितने नंबर दिए सब में कॉमन मिले, सेम नंबर वही, तो ऐसे क्या होगा? 2 2 जा 4। नोट डाउन। आइए ऐसे निकालते हैं बाई डिवीजन मेथड। 24, 36, 54 निकालें। आपको 2 नंबर लेना है, आपको 2 नंबर लेना है। 24 और 36 दो नंबर हैं। स्मॉल नंबर का डिवाइड करेंगे बिग नंबर में। हमें 2 नंबर लिए, 24 डिवाइड किया किसमें? 36 में। 24 1 जा 24 ही होगा, 24 2 जा होता है 48, तो 1 टाइम जा रहा है, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 2 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। अब क्या करेंगे? जो यहाँ रिमाइंडर है वो बनेगा डिवीजर, जो यहाँ पहले डिवीजर था वो क्या है? वो बनेगा डिवाइडेड। 24 भाई ये भाजक है, इसका भाग देते हैं। ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? शेषफल। ये क्या है? क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं भागफल। तो ये जो यहाँ पर शेषफल आया, रिमाइंडर आया है, वो बन जाएगा डिवीजर, भाजक। अब ये जो यहाँ पहले ये था डिवीजर, ये क्या बन गया? डिवाइडेड, भाज्य। तो 12 2 जा 24, तो इसने तो डिवाइड कर दिया 12। तो अगर कहा जाए 24 36 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 12 होगा, लेकिन आगे 54 भी दिया है। अगेन क्या करेंगे? फिर जिसने रिमाइंडर 0 लाया था उसी के डिवाइड करेंगे थर्ड नंबर में। 12 ने लाया था रिमाइंडर 0, 12 डिवाइड करेंगे किसमें? 54 में। कितनी बार जाएगा? 12 4 जा 48, 12 6 जा 12 5 60 होता है, 12 6 जा नहीं, 12 4 जा ही जाएगा। 12 4 जा 48, कितना आएगा? 6। रिमाइंडर आ गया। अभी भी जब तक यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक आप भाग देते रहेंगे। अब 6 बनेगा डिवीजर और 12 बनेगा क्या आपका? डिवाइडेड। 6 2 जा 12। अब देखो पूरा कट गया। जो लास्ट में डिवीजर रह जाता है, लास्ट में किसने 0 लाया था? 6 ने लाया 0, यही क्या होगा? इन तीनों का एचसीएफ। तो लिखेंगे हेंस देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 54 इज 6 लिखोगे। समझ गए ना? नोट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रॉपर्टीज क्या है?
पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान रखिएगा, HCF ऑफ 2 and more prime numbers are always 1। पहली प्रॉपर्टी है। हिंदी में बात करें, जो महत्तम समवर्तक होता है, HCF होता है, दो अभाज्य संख्याओं का या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का हमेशा 1 होता है। अगर प्राइम नंबर दिए गए हैं 2 3 2 3 5 2 3 5 7 2 3 5 7 11, इन सबका जो HCF आएगा क्या कितना आएगा 1। तो जब भी दो प्राइम नंबर दिए जाएं HCF क्या आएगा 1। क्या आएगा 1। उसमें कुछ डिवाइड नहीं करना है, कुछ फैक्टर नहीं करना है। आप बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी है बिना कहे। अगर ओरल पूछा जाए तो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 and 3, तुमने सोचा 2 and 3 प्राइम है तो इसका HCF 1 आएगा। व्हाट इज द HCF 41 and 43, 41 43 प्राइम है तो अगर प्राइम नंबर्स का HCF कहा जाए उनका क्या आएगा हमेशा 1। क्लियर है। अगर एग्जाम्पल लिखें, HCF ऑफ 2 and 11 कितना आएगा HCF 1। पी किसी डिवाइड है नहीं 1 के अलावा, 1 से डिवाइड है दोनों। ए नंबर एग्जाम्पल। बी नंबर लिखो, HCF ऑफ 3 7 11 and 17 आर क्या होगा, इसका भी 1 होगा। चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, प्राइम नंबर कितने भी क्यों ना हो, HCF क्या आएगा 1 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि एलसीएम ऑफ 2 and more प्राइम नंबर। अगर एलसीएम निकालना हो, दो प्राइम नंबर हो या दो से अधिक, उनका जो एलसीएम होगा ऑलवेज इट्स मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लिकेशन लिखना, मल्टीप्लिकेशन। अगर प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कहा जाए तो उनका मल्टीप्लाई क्या होगा एलसीएम होगा। आपको डिवाइड फैक्टर नहीं लगाना है, डायरेक्ट कह सकते हो। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल, एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज, क्या होगा एलसीएम 3 7 का, बताओ कितना होगा। 3 7 जा 21, दोनों प्राइम है तो इनका मल्टीपल ही क्या होगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही क्या होगा एलसीएम होगा। समझे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 3 5 and 11 आर क्या होगा, 2 3 जा 6 6 5 30 30 इंटू 11 330। समझ गए ना। तो हमेशा प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा उनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा एलसीएम होगा। क्लियर है ये। देखिए मोस्टली जो बुकों में क्वेश्चन दिए होते हैं वो 2 नंबर्स के ही एलसीएम व एचसीएफ होते हैं। तो जो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो से अधिक भी होंगे ऐसा नहीं किया है, हमेशा वही। अगर कहा जाए जो फार्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब मैंने 2 3 नहीं बोला है, नंबर्स कितने भी हो सकते हैं 2 3 4, लेकिन जो मोस्टली 2 नंबर्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर 3 नंबर आ जाए तो क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हिंदी में संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। हमने संख्याओं को बोला, संख्याएं चाहे 2 आ जाए 4 आ जाए 6 आ जाए, संख्याओं का गुणनफल ये क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 28, हिंदी में लिखेंगे यदि दो संख्याओं का गुणनफल 28 है if the product of 2 numbers are 28, LCM is
7, then find the HCF। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 28 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 28 है और लासा 7 है तो मासा क्या होगा? तो मासा क्या होगा? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन डालिए इसका। देखिए हमें क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हिंदी वाले के लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर 28। और जो मैं एलसीएम लिख रहा हूँ यहाँ पर तुम लिख लेना लासा बराबर कितना दिया है 7, ऐसे कितना दिया है मासा मतलब निकालना है, ये करना फाइंड, तो निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या ओनली नंबर से, दो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब तुम्हें जो वैल्यू गिवन है वो रख दो। हमें प्रोडक्ट मालूम कितना है 28, एलसीएम मालूम कितना है 7, एचसीएफ नहीं मालूम है, एचसीएफ जैसा लिखा लिख दो। अब याद रखो ट्रांसपोजिंग क्या होता है। ट्रांसपोजिंग याद रखिएगा, जब भी कहा जाए यहाँ इक्वल लेफ्ट है ये राइट है, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस चेंज होता है। मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये आपस में चेंज होते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, हिंदी में पक्षांतर करते हैं। अगर हम राइट से लेफ्ट में कोई वैल्यू ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में कोई वैल्यू ले जा रहे हैं तो प्लस की वैल्यू माइनस में होगी, माइनस की प्लस में, इंटू वाली डिवाइड में जाएगी, डिवाइड वाली इंटू में जाएगी। तो देखो ये 7 का भी इंटू में है, बोलो जब ये इधर आएंगे राइट से लेफ्ट में तो डिवाइड में होगा, 28/7 करेंगे। भाई आपका राइट बोर्ड देख रहे हो तो यही राइट है, राइट ये होगा, लेफ्ट क्या है 28 है, तो लेफ्ट 28 में हम क्या करेंगे, जो 7 में राइट दिया है राइट हैंड में मल्टीप्लाई में है, इसको ले आओ डिवाइड में, आगे डिवाइड में, ये डिवाइड का सिंबल है, इक्वल टू क्या आ गया एचसीएफ। हमें ये निकालना था, 7 4 जा 7 चौको 28 हो गया, तो ऐसे कितना आ गया 4 आ गया, नोट कर लो यही आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि जो मैं लिखता हूँ ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो ना होगी वहाँ पर आता है 1 नंबर इंटू अदर नंबर, बात वही है भाई, दो नंबर्स हैं तो 1 इंटू 2, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का मल्टीप्लाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ उसका फॉर्मूला 1 नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बात वही है, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 28, one number is 7 and HCF is 1, find the LCM। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं तो कर लोगे ना इसी फार्मूले से, 1 नंबर दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, अदर नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि 1 नंबर दिया हो, अदर नंबर दिया हो क्वेश्चन में, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ निकाल लेंगे। 3 वैल्यू में से 4 में से 3 वैल्यू दी होगी, एक निकालना होगा। आपको ट्रांसपोजिशन करना आता है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाएगी डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ट्रांसपोज का रूल याद रहेगा। हिंदी में क्या होगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, लिख लो।